हेलो फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि अभी बीएड वर्सेस बीटीसी में एक ऐसा केस बचा हुआ है जो कि सभी केसों के पे जो है इम्पैक्ट डाल सकता है, और वो केस है अर्नव घोष का। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी में अर्नव घोष वाले मामले में सुनवाई पिछली बार नहीं हो सकी, एंड अब जो डेट दिया गया है उसमें कब सुनवाई हो रही है, कितने बजे हो रही है, स्पेशल बेंच में क्या होगा, और किस तरह से ये केस जो है आपके एमपी में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह पर जहां पे भी वैकेंसी आई है और जहां पर भी अभी मामला चल रहा है, उन सभी के ऊपर असर डाल सकता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस केस का इंपॉर्टेंस और कब ये केस की सुनवाई होने वाली है। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई भी अपडेट दिया जाए आप लोगों को इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बीएड वर्सेस बीटीसी में ये जो मामला बचा हुआ है वो है अर्नव घोष का। बोलते हैं ना कि सब कुछ लगभग जो है खत्म ही हो चुका है, लेकिन एक आस, एक उम्मीद बची है। इसी उम्मीद के ऊपर बच्चों के लिए, जो बीएड के बच्चे हैं उन लोगों के लिए कुछ सही हो सकता है, या फिर जो वैकेंसीज में अभी आ चुके हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों के लिए जो है एक उम्मीद ये है। सबसे पहले मैं बता दूं अर्नव घोष वाले केस के बारे में, वो हर केस के लिए अभी इंपॉर्टेंट है। उसको ट्रांसफर किया गया है स्पेशल बेंच में, यानी जस्टिस अनिरुद्ध बोस के और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में इसको ट्रांसफर किया गया है। रीजन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि 11 अगस्त का जो फैसला आया था उसमें भी सुनवाई इन्हीं दोनों के बेंच में हुई थी। इसीलिए अब हम क्लेरिफिकेशन की बात अगर कर रहे हैं तो ये भी इन्हीं के बेंच में होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताते चलूं कि ये यहाँ देख सकते हो कोर्ट नंबर 5 में 11 जनवरी को, फिर देख लो आप लोग खुद देखो, जो फैसला आया था ये मतलब एक तरह से कोइंसिडेंस है या क्या है। 11 अगस्त को फैसला आया था कि बीएड को 1 to 5 से बाहर किया गया है, और फिर से ये जो सुनवाई होने वाली है क्लैरिफिकेशन को लेकर के वो 11 जनवरी ही है। 11 जनवरी को सुना जाएगा ये फैसला कोर्ट नंबर 5 में, और जस्टिस वही हैं अनिरुद्ध बोस जी और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी, क्योंकि इन लोगों को ही इस केस के बारे में डिटेल से पता है, तो आगे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है डिसीजन इन्हीं की तरफ से आ सकता है। टाइमिंग भी यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पे 3 बजे का टाइम दिया गया है। इस केस की सुनवाई जो है 3 बजे होने वाली है, क्योंकि ये स्पेशल बेंच में सुना जा रहा है, स्पेशली इस पर फोकस किया गया है, इसलिए टाइमिंग इसका आपको 3 बजे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर और भी मैं बता देती हूँ, पहले तो आप लोग ये समझो कि ये क्लैरिफिकेशन क्या है। क्लैरिफिकेशन की मांग यहाँ पे किया जा रहा है कि जो 11 अगस्त को फैसला आया है, इन्हीं दोनों के द्वारा आया है 11 अगस्त को फैसला, उस फैसले को कब से लागू किया जाएगा। क्या रेट्रोस्पेक्टिव होगा? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि क्या 2018 में जब ये गैजेट बना था एनसीटी की तरफ से, तब से लागू कर दिया जाए क्योंकि गैजेट को ही क्वेश्चन किया गया है, या फिर 11 अगस्त के बाद की जो भी वैकेंसीज आएंगी उस पे लागू होगा। देखो यही चीजें जो है फंस रही हैं यहाँ पर। अगर मानो कि ये फैसला जो है 11 अगस्त के बाद पे लागू कर दिया जाता है, क्या नहीं 11 अगस्त के बाद जितनी वैकेंसीज आई हैं उन पे लागू होगा, तो पहले की जो भी वैकेंसीज हैं, जैसे आप लोगों का एमपी का मामला है, एमपी के मामले में तो हमने आपको अपडेट भी दिया था कि जस्टिस शील नागू जी ने जो है इसी केस पे नजर बना करके रखे हो, इसकी वजह से 2 बार जो है डेट एक्सटेंड किया गया है, डेट को आगे बढ़ाया गया एमपी वाले मामले में, जबलपुर हाईकोर्ट मामले में। तो ये एमपी और उसके बाद है छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ और ये एमपी, ये दोनों मामला जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है टिका हुआ है। दोनों का रीजन यही है कि 11 अगस्त को जो फैसला आया, तो एमपी में 11 अगस्त के बाद जो है बीएड स्टूडेंट को 1 to 5 में ज्वाइनिंग दे दी गई। बाकी सारा प्रोसेस हो चुका था, सिर्फ ज्वाइनिंग बची हुई थी, तो उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया। और छत्तीसगढ़ में तो काउंसलिंग हुआ, बकायदा सुप्रीम कोर्ट जा करके काउंसलिंग का अधिकार लिया गया, फिर हुआ। तो इसलिए ये दोनों मामले, ये दोनों जगहों पर इस मामले का इम्पैक्ट डायरेक्टली देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि होना क्या है। देखो जहां तक नियमों के अनुसार है, तो बहुत सारे नियमों के बारे में हमने ऑलरेडी बताया है कि
किस किस तरह से बाकी सारे नियम आए हैं, और उसमें जब भी किसी भी गैजेट या किसी भी नियम को क्वेश्चन किया जाता है, खत्म किया जाता है, तो वो उसी दिन से होता है जिस दिन से उसको लागू किया गया था, बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर मामला अलग है। यहाँ पर बात यह है कि जो दोषी है वो बच्चे नहीं हैं जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट, जिसके ऊपर इसका प्रभाव आने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम उस केस को यहाँ पे रेफरेंस में कैसे ले लें। मेन बात है कि जो रूल बनाया गया वो तो एनसीटी ने बनाया है ना, एमएचआरडी, एनसीटी, इन लोगों की मिली भगत थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो बच्चों पर आया। तो इसीलिए यहाँ पर मामला अलग हो सकता है अगर अच्छी तरीके से समझाया जाए, बताया जाए अपनी बातों को। तो पॉइंट्स रखने की बात होती है, और अभी तक जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हमने देखे हैं उसमें बस यही देखा है कि भाई रखो सही तरीके से, तभी आप लोग की बात को सुना जाएगा, चाहे आप कितने भी सत्यवादी क्यों ना हो, नहीं सुन सकते। तो ये चीजें जो है, ये केस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, बन चुका है अर्नव घोष का मामला। अब अर्नव घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड इसमें आप लोग इसका जो है यहाँ पर आप लोग आईडी नंबर ये सब देख सकते हो, डायरी नंबर देख सकते हो, और इस पर हम पूरी तरीके से नजर बना करके रखे हुए हैं। और ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, 3 बजे का टाइम रहेगा, हम पूरी तरीके से इसके साथ जुड़े हुए रहेंगे। जो भी लाइव अपडेट होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, और प्लीज प्रे कीजिएगा सभी कि इसको 11 अगस्त के बाद में लागू किया जाए, कुछ ऐसी चीजें आ जाए जिसकी वजह से जो है इसको 11 अगस्त के बाद से लागू किया जाए, जिससे कि जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों के लिए एक तरह से बेनिफिट हो जाए। और यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि यहाँ से जो भी चीज़ों का फैसला होगा या जो भी सुनवाई में चीज़ें होंगी उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एमपी पे होगा, क्योंकि जस्टिस शील नागू ने बोल दिया है कि अगर एपेक्स कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर इस क्लैरिफिकेशन को लेकर के कुछ नहीं होता है तो वहां पर वो फैसला सुना देंगे, और फैसला जो सुनाया जाएगा मेरिट के आधार पर सुनाया जाएगा, और मेरिट के आधार पर अगर सुनाया जाएगा तो सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए हम सब जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं, जो भी ज्वाइन कर चुके हैं, प्रे कीजिए कि आप लोगों के लिए जो है ये इसमें से पॉजिटिव ही निकल कर आए। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।